कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल में चलती हुई एक कार को देखते हुए, जिसमें हम नीना नाम की लेडी को देखते हैं, जो कुछ टाइम पहले ही विजिट वीजा पर अमेरिका शिफ्ट हुई है, लेकिन उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जिस वजह से जब तक उसका इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता उसे अमेरिका लीगली रहने की इजाजत नहीं होती। केस सॉल्व करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए नीना की दोस्त मैरी, जो एक इमिग्रेशन एजेंट है, नीना को लूथर नामी एक ओल्ड आदमी के पास लेकर जा रही है, ताकि नीना वहाँ कुछ काम करके पैसे कमाए और अपना लीगल केस हैंडल कर सके। नीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ था, क्योंकि वो इस कंट्री में बिल्कुल नई है और वो यहाँ के लोगों को ज्यादा जानती भी नहीं। नीना मैरी से लूथर के बारे पूछती है कि आखिर लूथर कैसा इंसान है, जिस पर मैरी जवाब देती है, हाँ, लूथर काफी अच्छा इंसान है। उसके साथ पहले भी बहुत सारी लेडीज ने काम किया है और वो बहुत खुश थी, इसीलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं। लूथर तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। रास्ते में नीना की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जंगल से गुजरते हुए ये दोनों एक जगह रुककर आराम करती हैं। तभी नीना को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर गाड़ी की तरफ आती है, लेकिन अचानक एक जख्मी आदमी भागता हुआ उसके पास आता है और उनसे मदद की रिक्वेस्ट करता है। नीना, जो कि पहले ही थोड़ी सी डरी हुई होती है, आदमी को धक्का देकर पीछे करती है और फौरन गाड़ी में वापस चली जाती है और दोनों जल्दी वहाँ से निकल जाती हैं। नीना मैरी से कहती है कि शायद उस आदमी को हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैरी बताती है कि ये इलाका बहुत खतरनाक है, हम ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर सकते। इस जंगल में लोग ग्रुप्स में रहते हैं और आए रोज इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर हम इनकी लड़ाई में पड़ेंगे तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब काफी लंबे सफर के बाद दोनों लूथर के घर पहुंच जाती हैं। नीना को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, क्योंकि ये घर बिल्कुल सुनसान जगह पर है और आसपास कोई भी दूसरा घर नहीं होता। इसके बाद मैरी लूथर को बताती है कि नीना काम के सिलसिले में यहाँ आई है, क्योंकि उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लूथर नीना को काम देने के लिए मान जाता है, लेकिन साथ ही बताता है कि तुम जानती हो कि यहाँ पहले जितनी भी लड़कियां काम करती रहीं, वो सभी अनमैरिड थीं, यानी उनका कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि नीना की तो एक बेटी भी है। जो सुनकर नीना लूथर को यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी इजाबेला बहुत अच्छी है और वो कोई भी मसला पैदा नहीं करेगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद मैरी वहाँ से जाने लगती है। तब नीना डोर के पास आकर उसे गुड बाय कहती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो पीछे लूथर खड़ा था, जो नीना को काफी अजीब नजरों से देख रहा था। इससे पहले कि नीना कुछ बोल पाती, लूथर नीना से कहता है कि चलो आओ, मैं तुम्हें घर का विजिट करवाता हूँ। सेकंड फ्लोर पर जाते ही नीना की नजर सामने वाली दीवार पर जाती है, जहाँ बहुत सारे हिरणों के सर लटके हुए थे। नीना लूथर से इनके बारे में पूछती है, क्या आपने इन सभी को मारा है? जिस पर लूथर हाँ में जवाब देता है और बताता है कि हिरण का शिकार करना मुझे बहुत पसंद है। वो अक्सर उनका गोश्त खाता है और उनके सर सेव करके अपने पास रख लेता है। इसके बाद लूथर नीना को दूसरे रूम में लेकर जाता है, जहाँ एक बहुत पुरानी फोटो लगी हुई थी। जब नीना उस फोटो के बारे पूछती है, तब लूथर बताता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर के डैड की फोटो है, उस टाइम की जब हम सभी मिलकर हार्वेस्ट फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। हार्वेस्ट का वर्ड सुनकर नीना थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और उसका मतलब पूछती है। लूथर जवाब देता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है और वो सब मिलकर उसे सेलिब्रेट करेंगे। उस वक्त नीना को खुद समझ आ जाएगा कि इस फेस्टिवल में क्या होता है। अब तक रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए लूथर नीना से कहता है, तुम काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंची हो, इसीलिए तुम थक चुकी होगी। अभी तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि कल के दिन हमें बहुत सारे काम करने हैं।